हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही परिवार बिटामेस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने टारगेट पे बैच स्टार्ट कर रखा है DSSB स्पेशल तैयारी के लिए, जिसमें मैं आपको SR सैनी बुक का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके सीरीज़ के अंतर्गत हमने प्रीवियस टॉपिक में लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ टॉपिक हमने सोल्व कर लिए हैं। यदि उन टॉपिक में आप को कहीं पर भी डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस जाके वहाँ से वीडियोस में सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग से हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है SR सैनी बुक सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, अब देखो, हमारा जो रनिंग टॉपिक चल रहा है वो हम स्टार्ट कर रखे हैं हमने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 71 तक सोल्व कर लिए हैं। इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 72 से। इस क्लास को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या गिवन है अपने पास। इसमें देखो, यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, इसका मतलब जो 3 नंबर है आपके पास, 3 रियल नंबर हैं A, B और C, और ये तीनों नंबर किस में आ रहे हैं? ये तीनों नंबर आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये हमें निकाल के बताना है। क्या A² + C² ग्रेटर देन B² होगा? क्या A² + C² ग्रेटर देन 2B² होगा? या फिर A² + C² लेस देन 2B² होगा? या फिर A² + C² इक्वल टू 2B² होगा? ये हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो, हम क्या कर लेंगे, A, B, C यदि 3 नंबर्स हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं। अब देखो, यहाँ पर इनइक्वालिटी में हमारे पास स्टेटमेंट आ रहे हैं, या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन में यदि स्टेटमेंट आए तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ये कि जो AM है ये ग्रेटर देन होगा किससे? GM से। अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन और ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जब हमें इनइक्वालिटी में आंसर पूछे अगला। ठीक है, कि अर्थमेटिकल मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिकल मीन से और ज्योमेट्रिकल मीन बड़ा होगा किससे? हार्मोनिक मीन से। ठीक है, अब देखो, ये हार्मोनिक मीन में हमें ये दिया गया है तो हार्मोनिक मीन वाला तो अपन अप्लाई करेंगे ही, साथ में अपन अर्थमेटिकल मीन भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि जो AM है ये ग्रेटर देन HM। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ABC में AM कितना निकलते आएगा? इसका निकलते आएगा AM कितना? A + C/2। कितना आएगा? A + C/2। और इसका HM कितना है? देखो, ये हार्मोनिक सीरीज में पहले ही है, तो ABC का हार्मोनिक मीन क्या निकलेगा? B तो निकलेगा ना। तो ये B क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन A + C/2 ग्रेटर देन B हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने इक्वेशन 1 बना दी। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, हमने क्या कर दिया, इसमें हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट में स्क्वायर दिया है दोनों तरफ, तो हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो देखो, A + C/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन B² से। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर करने से। अब देखो, हम एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी काम में लेंगे। देखो, क्या काम में लेंगे अपन? हम ये जानते हैं कि जो A² + C²/2 है ये ग्रेटर देन होगा किससे? A² + C²/2 ग्रेटर देन होगा किससे? A + C/2 के होल स्क्वायर से ये ग्रेटर देन होगा। तो A + C/2 और इसका यदि होल स्क्वायर निकालें तो ये हमेशा लेस देन होगा किससे? A² + C²/2 से। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो A² + C²/2 है ये ग्रेटर देन होगा A + C/2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर भी देखो A+ ये आ रहा है और यहाँ पर भी ये वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या अपन इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हुए ये बना सकते हैं क्या? दोनों इक्वेशन को मर्ज करते हुए अपन ये बना सकते हैं कि जो A² + C²/2 है ये ग्रेटर देन होगा B² से। ये बना देंगे। अब ये 2 अपन इधर ले आएंगे तो आएगा अपने पास A² + C² ग्रेटर देन 2B², जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो, यहाँ पर देखो, ln है। ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है कि जो log है इसका बेस कितना लिया है इसने? बेस इसने E लिया है। log जो अपन लिखते हैं और E बेस में अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको बना देते हैं ln। तो इसने दिया है कि ln A + C, ln C - A, ln A - 2B + C। ये तीनों नंबर्स किस में दिए गए हैं? इसने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में दिए हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें A, B, C तीनों नंबर्स के लिए निकाल के बताना है कि ये जो A, B, C है ये तीनों नंबर्स किस में आएंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए इक्वल आएगा ना। पहले और दूसरे पद के लिए भी कॉमन डिफरेंस आएगा और दूसरे और तीसरे के लिए भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो, प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो, साथ में ही मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, ln C - A - ln A + C। तो यहाँ से log m - log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे। log m - log n होता है log m/n। तो ln हो जाएगा ln C - A/A + C।
ठीक है। और इसी तरीके से जब सेकंड ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के, तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी लगा दी ln a माइनस 2b प्लस सी अपॉन c माइनस a। अब देखो log से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो देखो c माइनस a का ये होल स्क्वायर बन गया और a प्लस सी ए माइनस 2b प्लस सी के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अगर यदि ये पूछता हमें कि ये तीनों नंबर a प्लस सी माइनस a और a माइनस 2b प्लस सी, ये तीनों नंबर यदि ये क्वेश्चन में दिया होता है कि ये तीनों नंबर किस में होते, तो ये तीनों नंबर तो होते किस में, log हटाने के बाद में, ये तीनों नंबर तो हो गए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। क्योंकि देखो बीच वाले टर्म का स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर पहले और तीसरे पद के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, तो ये किस कंडीशन में आता है, ये तभी आता है जब हमारे पास ज्योमेट्रिकल सीरीज बनती है। ठीक है। अब यदि इसने पूछा है कि हमें ए बी सी के लिए पूछा है, तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो a प्लस सी को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस AC माइनस प्लस AC माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर, और ये इक्वल आएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, तो जो कि कितना होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2AC। अब देखो कैंसिल हो रहे हैं c स्क्वायर और a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर और ये c स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ से मिलेगा कितना, प्लस का 2AC और ये माइनस का 2AC। ये देखो जब इधर ले आएंगे तो देखो ये बना लेगा 4AC, और ये माइनस वाली वैल्यूज अपन उधर भेज देंगे, तो 2AB प्लस 2BC। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल बन रहा है, साथ में ही अपन क्या कर देंगे ABC से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2ABC से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2/b, यहाँ से मिलेगा हमें 1/a प्लस 1/c। 2/b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a प्लस 1/c। और ये कब आता है, ये तब आता है जब हमारे पास a b c किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका राइट आंसर हो जाता। अगर यदि ये पूछता है कि जो a प्लस सी माइनस a माइनस 2b प्लस सी, ये किस में आएंगे, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आएंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों के योग एवं n पदों के योग में m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर का अनुपात हो, तो इसके mवें तथा nवें पदों का अनुपात निकाल के बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसी समांतर श्रेणी, हमारे पास कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, उसके हम mवां पद निकालें, mवें पदों तक का योग निकालें, और उसी तरीके से nवें पदों तक का योग निकालें और उनका रेशियो निकालें, तो ये कितना आ रहा है, ये m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन बाई ऑप्शन वाली टेक्निक लगा के कर सकते हैं। कैसे, m को मैंने 1 मान लिया, m को यदि 1 मानेंगे और n को चलो 2 मान लेंगे, m को 1 और n को 2 मानने पर फिर से इस क्वेश्चन को रीड करके देखो आप क्या बनेगा। देखो किसी समांतर श्रेणी के एक पदों का योग एवं 2 पदों का योग का रेशियो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो देखो रेशियो निकाल लेंगे अपन। अब एक पदों का योग से क्या मतलब है, एक पद का योग सिर्फ पहला ही पद तो होगा ना, तो देखो यहाँ से रेशियो कितना निकलेगा, 1/4 निकला। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, रेशियो में यदि अपन करें तो पहला पद तो बनेगा 1। ठीक है, पहला पद तो 1 बनेगा, और जब 2 पदों का योग निकालें तो 2 पदों का योग 4 आना चाहिए। 2 पदों का योग 4 कब आएगा, जब अपन दूसरा पद कितना लें, 3 ले लें। अब देखो पहला पद 1 बन गया, दूसरा पद 3 बन गया, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा और ये पूरी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हमारे पास सीरीज निकलते आ जाएगी। अब ये जो भी पूछ रहा है ना, वह वैल्यू अपन निकाल के बता देंगे। तो इसके mवें तथा nवें पदों का अनुपात पूछा है, मतलब पहला और दूसरे पद का अनुपात। अब पहला पद तो 1 है और दूसरा पद कितना है, 3 है, तो 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 रखने पर हमें जो ऑप्शन 1/3 आंसर निकाल के दे रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, m की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर, तो ऊपर तो बनेगा 3 अपॉन नीचे क्या बनेगा 5 ना, तो ये 3/5 बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो सेकेंड ऑप्शन में देखो 2m-1, यहाँ से m को 1 किया तो ऊपर तो बनेगा, न्यूमरेटर में 1 बनेगा, नीचे 2n-1 मतलब 4-1 मतलब ये 3। अब 1/3 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड हमें 1/3 आंसर दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में भी आप चेक करके देख सकते हो, यहाँ से हमें 1/3 नहीं मिलेगा। ठीक है, m-1 मतलब ये 0 बन गया, तो ये 0 आंसर में आएगा ही नहीं। m+1 ये 2 अपॉन कितना बनेगा 4 ना, 2/4
n की वैल्यू अपन क्या मान रहे 2 मान रहे, तो ये 2/3 मिलेगा। 1:3 केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में ही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो दो संख्याओं का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य क्रम से x y z है। अर्थमेटिकल मीन x है, ज्योमेट्रिकल मीन y है और हार्मोनिक मीन यदि z है तो इनमें प्रॉपर्टी क्या होगी। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बताया था आपको कि जो am है ये ग्रेटर देन होगा gm से और gm ग्रेटर देन होगा hm से। ठीक है, ये x दिया है इसने और ये y दिया है और ये z दिया है, मतलब हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा इसका x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें एक कंडीशन और लगाएं अपन कि जो सारे के सारे आपके ऑब्जर्वेशन है ना, सारे यदि ऑब्जर्वेशन अपन समान ले लें, इक्वल ले लें, तो आपका अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन तीनों ही क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो एक कंडीशन इसकी अपन ये भी बना सकते हैं कि जो देखो यूनिवर्सल कंडीशन क्या बनेगी इसकी, यूनिवर्सल ये बनेगी इसकी कि am ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगाएंगे, gm ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे और hm ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया मैंने कि यदि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल आ जाएं तो ये आपस में तीनों वैल्यूज इक्वल भी आ सकते हैं। ठीक है, और इक्वल नहीं है तो am हमेशा बड़ा रहेगा, फिर gm रहेगा और फिर hm रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का 5वां पद कितना दे रखा है इसने, आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है और इसका 5th टर्म दिया है इसने कितना 1/45। ठीक है, और इसने 11वां पद दिया है कितना 1/69। तो आपको इस हार्मोनिक सीरीज का 16वां पद निकाल के बताना है। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि जो हार्मोनिक सीरीज है ये अर्थमेटिकल सीरीज की ही क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो हम इस क्वेश्चन को अर्थमेटिकल सीरीज बना के करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल सीरीज बनाने पर हम क्या कर देंगे, जो स्टेप आ रहे हैं अपन उनका रेसिप्रोकल निकाल के कर देंगे। ठीक है, तो फिर से रीड करो इस क्वेश्चन को, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना होगा 1/45 का रेसिप्रोकल 45, तो किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 45 है तथा 11वां पद 69 है, तो आपको इसका 16वां पद निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी का 5वां पद मतलब a + 4d और ये कितना है 45। इसी तरीके से a + 10d कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 69। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप a और d की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तो दोनों इक्वेशंस को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपके पास माइनस का 6d और ये किसके इक्वल में आएगा, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस का 24। तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। d की वैल्यू 4 हम इस इक्वेशंस में अप्लाई कर देंगे तो आपके पास a की वैल्यू भी निकलते आ जाएगी। तो a हम निकाल लेंगे, देखो a + 16 = 45 और a यहाँ से कितना निकलेगा, a यहाँ से देखो कितना निकलेगा, a यहाँ से 29 निकलेगा। ठीक है, a और d हमारे पास दोनों आ गए। a और d निकालने के बाद में हमसे ये जो क्वेश्चन में पूछा है वो वैल्यू अपन फाइंड आउट करके दे सकते हैं। इसने हमें 16वां पद पूछा है, तो 16वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, a + 15d। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 29 + 15 इंटू d की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आंसर कितना आ रहा है, देखो 29 में यदि अपन 60 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 89 क्या, तो 89 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो ये तो 89 आया, किस में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ रहा है ये 89। तो यहाँ पर 89 यदि ऑप्शन में हो तो उसको टिक मत लगा देना, क्यों, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को चेंज करके अर्थमेटिकल सीरीज में बना के किया था, लेकिन हमें आंसर तो इसमें हार्मोनिक सीरीज में ही देना है ना। तो 89 का रेसिप्रोकल करके अपन आंसर दे देंगे, तो 89 का रेसिप्रोकल कितना निकल जाएगा 1/89 ही इसमें राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो देखो 1/b - a + 1/b - c = दे रखा है हमें 1/a + 1/c। तो आपको ABC निकाल के बताने हैं कि जो ABC तीनों टर्म्स हैं ये किस में आएंगी, क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आएंगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आएंगी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएंगी। ठीक है, तो देखो हमें ये निकालने के लिए देखो इसने क्या कर दिया, हम क्या कर सकते हैं इसमें कैलकुलेशन करने के लिए b - a 1/b - a और ये जो 1/c है ना ये अपन इधर लाएंगे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। आप इसको यहीं से भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं 1/b - a - 1/c करके और यहाँ से 1/a और ये माइनस का है ना ये अपन इधर लाएंगे b - c। अब यदि आप कैलकुलेशंस करोगे ना यहाँ से कैलकुलेशन करके देख लेना आप, आपके पास क्या बनते आएगा, ये आएगा 2/b = आएगा 1/a + 1/c। ये कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हो, ज़्यादा कुछ बड़ी खास कैलकुलेशन है नहीं है। यदि ये कैलकुलेशन करोगे आप तो 2/b = आएगा 1/a + 1/c। और ये कब आता है, जब आपके पास सीरीज क्या बन रही हो, हार्मोनिक सीरीज बन रही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास 1 + 4/5
प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 की पावर 3 है, और ये स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो आपको इस सीरीज़ का सम निकाल के बताना है, मतलब ये सीरीज़ का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं। ये सीरीज जो बन रही है ये ना तो प्योरली अर्थमेटिकल सीरीज है, ना ही ये प्योरली ज्योमेट्रिकल सीरीज है। तो आपको इस सीरीज में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये या तो प्योरली अर्थमेटिकल बन जाए या फिर प्योरली ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बन जाए। तो ये मॉडिफाई करने के लिए अपन क्या कर लेंगे, ये जो पूरी सीरीज है इसको अपन y के इक्वल में मान लेंगे। ठीक है, y मान लिया मैंने, तो y बनेगा 1 + 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 की पावर 3, और ये स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, इसमें y को मैं 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। क्यों करूँगा मैं 5 से डिवाइड, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी देखो 5 से जो 5 की पावर है ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 5 से मैंने क्या कर दिया, y को डिवाइड कर दिया, तो ये y/5 कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 की पावर 3 प्लस 10/5 की पावर 4, और ये इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। ठीक है, 5 से ही डिवाइड क्यों किया, अब देखो मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा। जब माइनस इक्वेशन करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, तब आपको ये सीरीज समझ में आएगी कि जो पूरी सीरीज है ये पूरी सीरीज आपके पास ज्योमेट्रिकल सीरीज बनते आ जाएगी। इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो y - y/5 करेंगे तो यहाँ तो आपके पास 4y/5 बनेगा। यहाँ से देखो 1 को किसी में से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 को 1 एज इट इज रहेंगे। जितना जो नंबर 1/5 में आ रहे हैं उन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते चलेंगे फिक्स पैटर्न के आधार पर। तो 4/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर। ये पैटर्न के हिसाब से माइनस करेंगे ताकि आगे वाले जो स्टेप हैं वो अच्छे तरीके से माइनस में हो जाएं। ठीक है, तो 7 - 4 करेंगे तो 3/5 स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे तो 3/5 की पावर 3 प्लस आगे भी आपके पास 3/5 की पावर 4 मिलेगा, और ये जाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, अब देखो ये जो सीरीज बन रही है यहाँ से 3/5 से ये आगे सीरीज जो भी बन रही है ये आपकी प्योरली ज्योमेट्रिकल सीरीज है। ठीक है, 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 3 प्लस 3/5 की पावर 4, ये प्योरली ज्योमेट्रिकल सीरीज है। और प्योरली ज्योमेट्रिकल सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का हम सम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास a/1 - r, जहाँ a तो है सीरीज का फर्स्ट टर्म और r है उस सीरीज का कॉमन रेशियो। ठीक है, 1 को अपन बाहर रखेंगे तो 4y/5 आ जाएगा। 1 को एज इट इज बाहर रखा, 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। 3 को कॉमन लेने के बाद में भी ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बनी रहेगी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/5 है अपॉन 1 - r। r की वैल्यू कॉमन रेशियो भी कितना निकलते आएगा, 1/5 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 1 + 3/5 मल्टीप्लाई ये 4/5। ठीक है, 5 से ये 5 कैंसिल, तो 1 + 3/4 कितना आ जाएगा, 7/4 ना। तो ये 7/4 आ गया, और ये किसके बराबर आ रहा है, अभी 4y/5 के बराबर आ रहा है 7/4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/4 मल्टीप्लाई 5/4, तो ये आ जाएगा 35/16। तो 35/16 देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है। देखो 35/16 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 79 नंबर का क्वेश्चन देखो, a + b/1 - ab, b और b + c/1 - bc। यदि देखो आपके पास बुक्स नहीं है तो आपका ये जो क्वेश्चन है जो अपन वीडियो में करवा रहे हैं, तो आपको यहीं पर जो क्लास है इसको पॉज करके आप ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देख सकते हो। अगर आपसे सोल्व हो तो अच्छी बात है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो आगे वीडियो को आप रिज्यूम करके इसका सोल्यूशन हम यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, पहले आप ये ट्राई करो कि वीडियो को पॉज करके एक बार इसका सोल्यूशन खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो ये है आपके पास, और ये तीनों नंबर्स किस में आ रहे हैं, आपके तीनों नंबर्स आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। तो आपको इन नंबर्स को बताना है कि ये जो नंबर है ये किस में आएंगे। ठीक है, यदि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस वही निकलेगा ना जो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे अपन, b - a + b/1 - ab, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होगी इसमें। तो b + c/1 - bc और -b। अब देखो एलसीएम लेके कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, तो देखो 1 - ab। ठीक है, b को मल्टीप्लाई किया तो b - ab² - a और माइनस का b। ठीक है,
यहाँ से एलसीएम लिया 1 माइनस बी सी, तो b प्लस सी तो एज इट इज़, माइनस b को अपन 1 माइनस बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो b और प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से b से ये b कैंसिल, यहाँ भी b से b कैंसिल हो जाएगा, और अपन क्या कर देंगे, यहाँ से देखो a कॉमन भी तो आ रहा है, माइनस का a कॉमन आ रहा है, तो माइनस का a कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस ए बी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से प्लस का c कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में बचेगा b स्क्वायर प्लस 1 ही, प्लस का c कॉमन आ रहा है, ठीक है, c कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी सी। अब देखो b स्क्वायर प्लस 1 से b स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इनको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा माइनस का a प्लस का ए बी सी, तो माइनस का a प्लस ए बी सी, और ये इक्वल आएगा किसके, यहाँ से c से करना है तो c माइनस ए बी सी, तो c माइनस ए बी सी। अब देखो a प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 2abc, a प्लस सी बराबर 2abc लिख सकते हैं। इसी तरीके से अपन इसको बना सकते हैं कि जो 2ac है, 2ac अपॉन a प्लस सी कितना आ जाएगा, b के बराबर, क्या ये भी तो बना सकते हैं इसको, 2ac ये जो b है ये जो, सॉरी 2ac अपॉन b को अपन इधर ले आएंगे, तो b को यहाँ पर आ गया, अच्छा सॉरी 1 अपॉन b आएगा, ये 2ac एज इट इज रखा, b को अपन इसके डिनोमिनेटर में ले गए तो ये 1 अपॉन बी, और a प्लस सी को इसके डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये हमें कब मिलेगा, ये हमें तभी मिलेगा जब आपके जो नंबर हैं a 1 अपॉन बी और c ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। देखो बीच वाला टर्म 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, ये किसके बराबर आना चाहिए, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का भी डबल, देखो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई उसका भी डबल अपॉन दोनों नंबर्स का सम, ये जब इक्वल आते हैं तब आपका जो सीरीज है ये क्या बनती है, हार्मोनिक सीरीज बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद a तथा l है, किसी जो अर्थमेटिकल सीरीज है आपके पास, और उस अर्थमेटिकल सीरीज का फर्स्ट टर्म तो है स्मॉल a और लास्ट टर्म कितना है, स्मॉल l, तथा इसके सभी पदों का योग आपके पास गिवन है s है, और तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है, सार्वंतर निकाल के बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपन ऐसा का ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तो अपन पहला पद a मानेंगे, ना अपन लास्ट पद l मानेंगे, ना सभी पदों का योग s मानेंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कुछ भी मान सकते हैं अपन, ये जो अर्थमेटिकल सीरीज है ये 1 से स्टार्ट करते हुए मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चलो 1 से 1 2 ये मानेंगे, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है और ये a है, दोनों 1 1 आ जाएंगे, हम ये कॉन्ट्राडिक्ट पहले ही हटा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये 2 कर लेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 कर लेंगे, तो 1 3 5, और चलो ये मैंने 7 तक ले ली ये सीरीज। ठीक है, अब देखो a तो आपके पास 1 आ गया, ठीक है, l आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया, d कितना आना चाहिए, d आपके पास 2 आना चाहिए, और ये जो s बोल रहा है s हम यहाँ से निकाल लेंगे, s ये 4 पदों का योग हमें लेना है। आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मैंने 4 ले लिया क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ी हो नहीं रही है। क्या करेंगे अपन, 4 पद ले सकते हैं, तो ये बना देखो कितना 16 गया, ये 16 बन जाएगा इसका सम। आपके पास s भी आ गया, a भी आ गया, l भी आ गया, d भी आ गया, अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब जो ऑप्शन हमें ये तीनों वैल्यूज रखने पर d की वैल्यू 2 निकाल के देगा, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, l का स्क्वायर कितना 49 प्लस a का स्क्वायर मतलब 1, तो ऊपर तो बनेगा कितना 50, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2s, s की वैल्यू कितनी है 16, तो ये 32 माइनस l, 32 माइनस l कितना 7 माइनस a कितना 1। ठीक है, तो 50 अपॉन ये कितना बन जाएगा 32 माइनस 8 24 ना, तो 50 अपॉन 24 क्या 2 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ से l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 49 माइनस 1, तो ये तो 48, और डिनोमिनेटर में देखो सेम ही है, यहाँ हमने कैलकुलेशन कर लिया कितना 24। अब देखो 48 अपॉन 24 क्या आ रहा है 2, हमें आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपने हिसाब से अपन क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बेटर रहेगा। ठीक है, बेसिक से यदि इस क्वेश्चन के करने लग जाओगे तो बेसिक से करने पर इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले भी ज़्यादा लगेंगे और ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अपन क्वेश्चन को अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में 7 तक मारने की भी जरूरत नहीं है, आप 135 के लिए भी सोल्व कर सकते हैं। 135 के लिए करोगे तो a तो 1 ही रहेगा, d 2 रहेगा,
जो L की वैल्यू है ये 5 बन जाएगी। L की वैल्यू देखो फिर से सोल्व करके देख सकते हैं अपन, L 5 माने, ठीक है, तो S भी चेंज हो जाएगा ना, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 से देख लो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, L का स्क्वायर कितना 25 माइनस A का स्क्वायर 1/2S, 2S यहाँ से कितना बनेगा 18 माइनस L कितना 5 माइनस A कितना 1। अब ये देखो 24 अपॉन यहाँ से ये क्या बन जाएगा 12 ना, तो 24/12 देखो 2 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा ना इस सीरीज में। तो देखो किसी भी नंबर्स के लिए आप ये अप्लाई करके देख सकते हो, हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो log 10 बेस में 2, log 10 बेस में 2 की पावर x माइनस 1 और log 10 बेस में 2 की पावर x प्लस 3 आपके पास गिवन है, जो कि किस में आ रहे हैं, अर्थमेटिकल सीरीज में आ रहे हैं। तो आपको निकाल के बताना है कि निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही होगा x की वैल्यू के लिए, ठीक है। यदि ये किस में हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, जो 2b = a + c होगा, ये बना सकते हैं। जहाँ पर बीच वाले मिडिल टर्म का अपन करेंगे ट्वाइस कर देंगे, तो बीच वाले टर्म का यदि अपन 2 गुना करें तो ये देखो log 10 बेस में 2 की पावर x माइनस 1 और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। जो यहाँ पर 2 आएगा वो इसके स्क्वायर में भी जा सकता है log की प्रॉपर्टी से, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा log 10। अब देखो log 10 2 मल्टीप्लाई log 10 2x + 3, तो log की प्रॉपर्टी वो लग जाएगी m × n वाली, ठीक है। तो दोनों नंबर्स को अपन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 × 2x + 3। अब देखो log से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2x - 1। अब देखो 2x को एक बार के लिए अपन स्मॉल y मान लेंगे ताकि कैलकुलेशन अपन आसानी से कर सकें। 2x को एक बार के लिए अपन स्मॉल y मान रहे हैं, तो देखो y - 1 का होल स्क्वायर, तो y² + 1 माइनस का 2y = 2y + 6। यहाँ से देखो y² - 4y - 5 = 0। अब देखो ये कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं आसानी से, फैक्टर करने हैं इसके, तो फैक्टर बन जाएंगे y² माइनस का 5y + y - 5 = 0, y - 5 और y + 1 क्या, y + 1 इसका आ जाएंगे फैक्टर। तो 2 की पावर x की वैल्यू एक बार तो आ गई आपके पास 5, और 2 की पावर x की वैल्यू एक बार कितनी आ जाएगी -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 की पावर x = 5 अपन मान के करेंगे, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा log 2 बेस में 5, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो यही आएगा ना, 2 की log 2 बेस में 5, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ठीक है। 2 की पावर x = 5 मानने पर x बनेगा log 2 बेस में 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ये वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर x का जो वैल्यू है ये कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास सीरीज है 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, और ये कहाँ तक जा रहे हैं 3 की पावर n तक ये वैल्यू जा रहे हैं। तो इसका आपको गुणोत्तर माध्य या फिर ज्योमेट्रिकल मीन निकाल के बताना है, ठीक है। मात्र 10 सेकंड का ये क्वेश्चन बनेगा। देखो n की वैल्यू जरूरी थोड़ी अपन n के लिए करेंगे, n की वैल्यू अपन 1 भी मान सकते हैं, n की वैल्यू अपन 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो कम से कम अपन 2 वैल्यू मानेंगे, ठीक है। 2 वैल्यू मानने के लिए n को क्या कर देंगे 2 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से 3 और 3 का स्क्वायर ही ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, 3 और 3 का स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देंगे, मल्टीप्लाई करके रूट लगा देंगे, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से 3 की पावर 3/2 क्या, तो यहाँ से 3 की पावर 3/2। अब देखो जो ऑप्शन हमें n की वैल्यू 2 रखने पर 3 की पावर 3/2 आंसर दे रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख के देखो, तो ये 3 की पावर 1 दिया, नहीं होगा। यहाँ पर 2 रखा तो ये भी 3 की पावर 1, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर रख के देखो, तो यहाँ पर रखने पर n की वैल्यू 2 रखने पर 3 की पावर 3/2 आंसर दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को अपन बोनस के रूप में सोल्व कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड में, ठीक है। अब ये देखो, ये हम बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, हर क्लास में एक ना एक क्वेश्चन ये फ्रैक्शनल वाला हर क्लास में आया है ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर 437 रिपीटेशन हो रहा है, तो 437 यदि रिपीटेशन हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। मैंने बताया था बार यदि लगा है और पॉइंट लगा है तो एक बार के लिए अपन बार भी हटा देंगे और पॉइंट भी हटा के नंबर एज इट इज लिख देंगे। तो 437 हमने नंबर एज इट इज लिख दिया, बार जितने नंबर्स पर लगा है उतने ही अपन 9 लिखेंगे, तो नीचे लिख दिया मैंने 9, और जितने नंबर्स पर बार नहीं लगा है उतने अपन 9 के बाद में 0 लगा देंगे। लेकिन बार ऐसा नंबर है नहीं जिस पर बार नहीं है, तो सभी नंबर्स पर बार लगाया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ये आ रहा है, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एक गुणोत्तर श्रेणी में तथा ए बी सी दूसरी गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, आपके पास दो ज्योमेट्रिकल सीरीज हैं, एक तो बन रही है पी क्यू आर में और एक बन रही है ए बी सी में। तो देखो इसने क्या किया, दोनों ज्योमेट्रिकल सीरीज को आपस में इसने मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया ये देख लेंगे। ठीक है, तो आपको ये निकाल के बताना है कि ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद में कौन सी सीरीज बनेगी। तो जरूरी थोड़ी अपन पी क्यू आर और ए बी सी के लिए करेंगे, हम दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल सीरीज मान सकते हैं, जिनका चाहो तो आप कॉमन डिफरेंस अलग अलग भी ले सकते हो या फिर समान भी ले सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग ही ले लेंगे ताकि ऑप्शन को डिफाइंड करने में ज़्यादा ईजी रहे। तो पहली सीरीज मैंने ज्योमेट्रिकल सीरीज मान ली आपकी कितनी, 2 4 और 8 मान लेंगे। पहली सीरीज हम क्या मान सकते हैं, 2 4 और 8। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा 2, Q कितना आ जाएगा 4, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। दूसरी जो सीरीज है ये अपन 1 3 और 9 मान सकते हैं। इसमें कॉमन रेशियो 3 मान लिया, इसमें कॉमन रेशियो मैंने 2 मान लिया। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई A की, ये B आ गया और ये C आ गया। ये मैंने ए बी सी तीनों अलग अलग इसलिए माने हैं ताकि जब ऑप्शन में अपन डिफाइंड करें ऑप्शन को तो ऑप्शन में ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट ना आए, ऑप्शन अलग अलग तरीके से सेट हो जाएं। इसलिए मैंने ए बी सी और पी क्यू आर को अलग अलग ही मान लिया है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि पी को सी से मल्टीप्लाई करना है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो देखो 2 × 9 यहाँ से 18, फिर बी क्यू मिडल टर्म को मिडल टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × कितना 3 12, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 8। ठीक है, अब ये देखो कौन सी सीरीज बन रही है, 18 12 और 8। क्या ये एपी बन रही है क्या? यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, 18 और 12 का -6 आ रहा है और यहाँ से -4 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो इक्वल नहीं है, मतलब एपी तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो क्या ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है। ज्योमेट्रिकल सीरीज के लिए मिडिल टर्म का स्क्वायर पहले और तीसरे पद के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, मिडिल टर्म का स्क्वायर 144 और यहाँ से 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास 144 ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या बन रही है, ज्योमेट्रिकल सीरीज ये बन रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि ये जो नंबर्स हैं ये किस में आ रहे हैं, अर्थमेटिकल सीरीज में आ रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि जो ए बी सी समान, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर बी सी को एलसीएम लेके यहाँ से देखो सोल्व करेंगे अपन। तो देखो ये बनेगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है, अपॉन एलसीएम यहाँ से कितना बना था, बी सी ना। इसी तरीके से यहाँ ए सी एलसीएम बनेगा और ऊपर बनेगा ए प्लस सी। ए प्लस सी को मैंने बी से साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो ए प्लस सी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी प्लस ए सी अपॉन ए प्लस सी। अब ये देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए सी बनेगा और ऊपर बनेगा ए प्लस सी, और ए प्लस सी को अपन बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, देखो ए बी एलसीएम आ गया, ऊपर ए प्लस बी बना, ए को सी से किया तो ए सी प्लस बी को सी से किया तो ये बी सी। ठीक है, अब देखो ये जो सीरीज बन रही है ये सीरीज भी किस में होगी, ए पी में ही होगी ना, क्योंकि इसी को मैंने सोल्व करके लिखा है। अब देखो यहाँ से आपके पास ए बी प्लस ए सी आ रहा है, क्या इसमें अपन ऐड कर सकते हैं क्या कुछ? इसमें अपन बी सी को ऐड कर सकते हैं क्या? कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसमें अपन क्या ऐड कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस, इसमें अपन ए सी को ऐड कर देंगे और इसमें अपन क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें ए बी को ऐड कर सकते हैं। ये एडिशन करने पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से ये वैल्यू ऐड करने पर, फिर भी ये ए पी में ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर के नंबर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ गए सभी में, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन तीनों नंबर्स को अपन यदि कैंसिल कर देंगे फिर भी ये सीरीज़ किस में बनेगी, ए पी में ही रहेगी ये सीरीज़। तो देखो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि जो 1 अपॉन बी सी है, 1 अपॉन ए सी है और 1 अपॉन ए बी है, ये भी किस में है, ये भी आपकी अर्थमेटिकल सीरीज ही है ये। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, पूरी सीरीज में आप एक फिक्स नंबर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। किससे? आप ए बी सी से इसमें पूरे में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ए बी सी से यदि मल्टीप्लाई किया तो देखो ये बना अपने पास, यहाँ से तो मिलेगा ए, यहाँ से मिलेगा बी और यहाँ से मिलेगा सी, और जो ए बी सी है ये देखो किस में आ गए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ गए। तो कौन सा ऑप्शन हमें ये दे रहा है, ए बी सी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमें ये राइट आंसर दे रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा अगर यदि आप दिमाग लगाओ तो ये क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखो, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है, Qवां पद P है, तो उसका Rवां पद आपको निकाल के बताना है। देखो, दिखने में ये छोटा सा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है। देखो, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है, P को 1 मान लो, चलो Q को आप 2 मान लो, कुछ नहीं है। P को 1 मानेंगे तो फिर से रीड करो, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, ठीक है, लिख दिया मैंने 2, तथा दूसरा पद 1 है, ये लिख दिया 1, सीरीज बन गई, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब ये कुछ भी पूछ ले, हमें ये राइट आंसर हम आसानी से निकाल के दे सकते हैं। तो आपको आरवां पद निकाल के देना है। आरवां पद चलो अपन 3 मान लेंगे, 4 मान लेंगे, 5 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। आरवां पद चलो हमने कितना मान लिया, 3 मान लिया, तो इसका तीसरा पद क्या बनना चाहिए भाई, 2 1, तो तीसरा पद 0 ही तो बनना चाहिए। अब देखो सारी वैल्यू है आपके पास P1 है, Q2 है, R की वैल्यू 3 है, तो देखो हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, आरवां पद चाहिए ना, तो जो कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो P Q R की ये तीनों वैल्यू रखने पर जो ऑप्शन हमें 0 देगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी तक देखो हमने क्वेश्चंस को ही लिखा है इन स्टेप में। तो अब हम ऑप्शन में से आंसर निकाल के बताएंगे। कैसे बताएंगे, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3 रखने पर हमें जो ऑप्शन 0 आंसर देगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, P + Q 3 और -3 0, मतलब ये पहला ही ऑप्शन हमें राइट आंसर दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आर को आप कुछ और भी करके देख सकते हो। आर को चलो आप क्या मान लो, 4 मान के देख सकते हो। तो चौथा पद यहाँ से क्या बनेगा, तीसरा पद तक तो 0, चौथा पद क्या बना, माइनस का बनना, तो ये वैल्यू रखने पर जो -1 देगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हो P + Q 3 -4, 3 -4, अब ये देखो माइनस का 1 दिया इसने, तो पहला ही ऑप्शन किसी भी कंडीशन में आप करके देख लो, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 3 है, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं आपके पास किसी ज्योमेट्रिकल सीरीज में, और उनका सम दिया है इसने 3, इन पदों के वर्गों का योग भी कितना है, 3 है। मतलब ज्योमेट्रिकल सीरीज के यदि हर स्टेप का आप स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद में फिर से सम करो तो वो भी कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो आपको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल के बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। करना कैसे है, देखो फॉर्मूला होता है आपके पास A/1 - R कितना, 3, क्योंकि इनफाइनाइट जो पद हैं उनका योग निकालने का फॉर्मूला होता है A/1 - R, और ये किसने कितना दिया है, इसने 3 दिया है। इसी तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि यदि स्क्वायर करके सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है A²/1 - R², और ये भी कितना दिया है इसने, 3 ही दिया है, ठीक है। अब देखो दोनों वैल्यूज 3 के इक्वल में है, तो दोनों फॉर्मूलों को भी अपन बराबर कर सकते हैं। अब कैसे भी करो, आपको A और R की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी करके देख लो, चाहे बाई ऑप्शन भी अपन लगा के देख सकते हैं। तो देखो दोनों को यदि इक्वल किया तो यहाँ से जो A है ये A से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 - R = आ जाएगा A/1 - R का स्क्वायर। इसको अपन ऊपर कर लेंगे तो 1 + R 1 - R बनेगा, 1 - R से यहाँ से ये 1 - R कैंसिल, तो ये आ जाएगा A/1 + R आ जाएगा, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + R, A की वैल्यू 1 + R है। अब देखो इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन बाई ऑप्शन से देख सकते हैं कि A जो वैल्यू है ये R से 1 बड़ी होनी चाहिए, A की वैल्यू R से 1 बड़ी आनी चाहिए। कौन से ऑप्शन में आ रही है, यहाँ पर देखो ये सीक्वेंस में दे रखा है किसने, A की वैल्यू पहले वाली है, R की वैल्यू दूसरी है, तो देखो ये 1/2 में 1 यदि ऐड करेंगे तो ये मिलेगा क्या, ये हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये A 1/2 है और ये R 3/2 है, ये तो R भी बड़ा जा रहा है, R A से बड़ा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। A की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए R से, ठीक है। ये देखो A की वैल्यू 3/2 है और R की वैल्यू 1/2 है, और ये देखो 1 ही बड़ी आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपन एग्जाम में अच्छे से सोल्व कर सकते हैं बाई ऑप्शन वाली टेक्निक लगा के। यदि ये ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में यदि डाउट आ जाए तो आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके भी ये कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, देखो यदि 2 ऑप्शन में एक, चलो ये नन ऑफ दीज है ना, इसमें मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 3 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये तो 1 बढ़ा रहा है लेकिन ये होगा नहीं, दोनों ऑप्शन में आपके पास सेम आंसर आ गए लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A और R की एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर A² है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशंस का स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये 9 बन गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को अपन डिवाइड कर देंगे तो A² से A² कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशंस पूरी आपकी किस में बन जाएगी, R में बन जाएगी। अब यहाँ से R निकाल लेंगे आसानी से, देखो डिवाइड किया, देखो A² से A² कैंसिल, तो आपके पास 1 - R² 1 - R का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ गया। अब देखो 1 - R का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो ऊपर तो बनेगा 1 + R
नीचे 1 माइनस आर और ये 3, इसको सोल्व करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर ए की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। तो ये देखो आज की क्लास में अपन इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन सोल्व भी करते रहिएगा। यदि हमारा ये सेशंस आपके अच्छे लग रहे हैं, जो क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए यदि कुछ भी हेल्पफुल आ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये चीज़ें शेयर करनी है ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है।